हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रेड ऑनेस्ट रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान रेलवे सिस्टम कंपैरिजन 2026 2026 में इंडिया के रेलवे सिस्टम के सामने पाकिस्तानी रेलवे सिस्टम कितना इम्प्रूव हुआ है, क्या इम्प्रूव किया हुआ है, है या कौन सा नीचे ज्यादा और आगे जा रहा है। पीछे लाजिम रह बात है, गया इंडिया है। आगे जा रहा है, लेकिन अब हम देखते हैं कि हमारा पाकिस्तान क्या किस जगह पे खड़ा हुआ है। खड़ा है इंडिया के सामने। तो काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार। सोचिए, दो रेलवे नेटवर्क जिनकी शुरुआत एक साथ हुई, एक ही पटरी पर, लेकिन आज आज उनकी दुनिया बिल्कुल अलग है। जी हाँ, वही तो। हम बात कर रहे हैं भारतीय रेलवे और पाकिस्तान रेलवे की। तो चलिए पता लगाते हैं कि इन दो पड़ोसियों के रास्ते इतने जुदा कैसे हो गए। तो चलिए शुरुआत एक ऐसे फर्क से करते हैं जो पूरी कहानी बयां कर देता है। भारत का रेल नेटवर्क ये पहला है 48,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा, और पाकिस्तान का महज 11,000 किलोमीटर के आसपास, मतलब लगभग 6 गुना का फासला। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये खाई इतनी इतनी गहरी हुई कैसे? ठीक है, तो इस बड़े अंतर को समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में तोड़कर देखेंगे। हम शुरू करेंगे उनके साझा अतीत से, फिर देखेंगे आज का पैमाना, टेक्नोलॉजी का गैप, यात्रियों का सफ़र कैसा है, अर्थव्यवस्था में इनका क्या रोल है, और आखिर में भविष्य में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर एक वक्त था जब ये दोनों नेटवर्क एक ही थे, एक विशाल ब्रिटिश इंडियन रेलवे का हिस्सा। तो फिर हुआ क्या? ऐसा क्या हुआ कि इनके रास्ते हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए? ये कहानी शुरू होती है 1853 में, जब भारत में अंग्रेजों पहली के टाइम पैसेंजर पे। ट्रेन चली। कुछ ही सालों बाद जो इलाका आज पाकिस्तान है, वहाँ भी पटरियां बिछ गईं। सब एक साथ चल रहा था। लेकिन फिर आया 1947 का साल, बंटवारा, और इसी के साथ एक विशाल रेल नेटवर्क भी दो टुकड़ों में बंट गया। और बस यहीं से दोनों की किस्मत और सफ़र ने एक नया मोड़ ले लिया। तो अब देखते हैं कि उस ऐतिहासिक बंटवारे का आज क्या नतीजा है। सिर्फ पटरियों की लंबाई में ही नहीं, बल्कि ऑपरेशन के पूरे पैमाने में जो अंतर है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। स्टेशनों की गिनती ही देख लीजिए। भारत में 7,000 से ज़्यादा स्टेशन हैं, जो देश के हर कोने को आपस में जोड़ते हैं। सात वहीं हजार से पाकिस्तान में ज्यादा ये संख्या सिर्फ 1,000 के आसपास सिमट जाती है। ये ओए, सिर्फ सात इंफ्रास्ट्रक्चर का हजार फर्क कहाँ नहीं और है, एक ये हजार लोगों कहाँ तक भाई? पहुंच का भी बहुत बड़ा अंतर है। और अगर यात्रियों की बात करें तो आंकड़ा तो और भी चौंकाने वाला है। भारतीय रेलवे हर रोज, जी हाँ, हर रोज 2.5 करोड़ के करीब लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। ये ढाई तो ऐसा करोड़ है लोग जैसे डेली। ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी हर दिन ट्रेन में सफर कर रही हो। कमाल है। हाँ। और ये फर्क सिर्फ कागजों पर नहीं, पटरियों पर भी दौड़ता हुआ दिखता है। सोचिए जरा, भारत में हर रोज 13,000 से भी ज्यादा ट्रेनें चलती है, एक बहुत तेरह बड़े हजार उलझे हुए जाल की तरह। और पाकिस्तान में, वहाँ ये आंकड़ा सिमटकर सिर्फ 100 से 120 ट्रेनों पर आ जाता सौ है। ट्रेनें इससे और अंदाजा तेरह लगाइए कि हजार दोनों ट्रेनें नेटवर्कों पर भाई। रोज की आपाधापी में कितना जमीन आसमान का अंतर होगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ साइज और इतना बड़ा नंबरों की फर्क। नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली फर्क तो टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन में छिपा है। और यहीं से पता चलता है कि दोनों देशों ने अपने रेलवे को आगे बढ़ाने के लिए कितने अलग-अलग रास्ते चुने। देखिए, भारत का 80% से ज़्यादा नेटवर्क अब बिजली पर दौड़ रहा है, जो कि सस्ता भी है और पर्यावरण के लिए बेहतर भी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अभी भी ज़्यादातर डीजल पर ही निर्भर है। बात करें हाई स्पीड ट्रेनों की, तो भारत में वंदे भारत और बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट्स पर तेज़ी से काम हो रहा है, जबकि पाकिस्तान का ML1 प्रोजेक्ट्स काफ़ी धीमी रफ्तार से चल रहा है। और तो वो और, सीपैक के टिकट थ्रू ही खरीदने चल रहा जैसा है, वो भी छोटा सा काम हैंडी है। भारत में डिजिटल टिकटिंग, मतलब ऑनलाइन या ऐप से अब बिल्कुल आम हो गया है। पर पाकिस्तान में ये अभी भी बहुत लिमिटेड है। अच्छा, चलिए अब इन बड़े बड़े आंकड़ों से हटकर ज़रा ज़मीनी हकीकत पर आते हैं। मतलब एक आम इंसान के लिए इन दोनों देशों में ट्रेन का सफ़र असल में है कैसा? आइए देखते हैं। भारत में क्या है कि हर किसी के बजट के हिसाब से ऑप्शन है। एसी चाहिए है, स्लीपर वो भी है। नई ट्रेनों में तो अब बायो टॉयलेट्स, CCTV कैमरे और खाने पीने की भी अच्छी सुविधा है। कुल मिलाकर यहाँ कोशिश ये है कि सफ़र को ज़्यादा से ज़्यादा आरामदायक बनाया जाए। अब पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ ट्रेन का सफ़र कह सकते हैं कि थोड़ा पुराने ज़माने की याद दिलाता है।
हाँ, सही बात एसी और नॉन एसी कोच मिल जाएंगे, पर बायो टॉयलेट या एंटरटेनमेंट जैसी मॉडर्न सुविधाएं मिलना वो थोड़ा मुश्किल है। ऐसा लगता है और कि वहाँ ट्रेनों का फोकस बस लुक लोगों भी को बड़ा एक अजीब है जगह से दूसरी पाकिस्तान जगह में। पहुंचाने पर है, इंडिया में सफर बहुत को मॉडर्न आरामदायक ट्रेन बनाने पर उतना नहीं। पर रुकिए, ट्रेनें सिर्फ लोगों को नहीं ढोती, वो तो देश की अर्थव्यवस्था का भी बोझ उठाती हैं। माल ढुलाई यानी फ्रेट किसी भी रेलवे की रीढ़ की हड्डी होती है, और इस मामले में भी दोनों देशों की सोच में बहुत बड़ा फर्क है। भारत ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा है कि मालगाड़ियां कितनी ज़रूरी हैं। इसीलिए यहाँ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं। ये अलग ऐसी फ्रेट पटरियां हैं फ्रेट जिन पर सिर्फ और सिर्फ मालगाड़ियां दौड़ेंगी। इससे होता क्या है, सामान तेजी से पहुंचता है और रेलवे की कमाई भी जबरदस्त होती है। ये इकोनॉमिक मॉडल का अंतर साफ साफ नजर आता है। भारतीय रेलवे की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब माल ढुलाई से आ रहा है और ये बढ़ता ही जा रहा 70% से है। ज्यादा। वहीं पाकिस्तान रेलवे अभी भी ज्यादातर पैसेंजर टिकटों के भरोसे है, क्योंकि उनका माल ढुलाई का नेटवर्क ये जरा उतना मुगलत मजबूत है। नहीं है। और अब आते हैं सबसे जरूरी बातों हमारा पर, रेलवे नुकसान सुरक्षा नहीं होता और है। वक्त की पाबंदी। ये दो चीजें हैं जो हर यात्री के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। और इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि आगे चलकर इन दोनों नेटवर्कों का भविष्य क्या हो सकता है। भारत में नए सिग्नलिंग सिस्टम और कवच जैसी टेक्नोलॉजी की वजह से हाँ, सुरक्षा कवच। काफी बेहतर हुई है। हाँ, ट्रेनें लेट होने की समस्या अभी भी है, पर उसमें सुधार हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण सेफ्टी एक बड़ी चिंता का विषय है, और ट्रेनों का घंटों लेट होना तो वहाँ बहुत आम बात है। तो आम बात आखिर में सवाल यही बचता है ये नॉर्मल कि सी बात आज है से घंटा 10 लेट। साल बाद पटरियों पर ये जो इतनी बड़ी खाई है वो कैसी दिखेगी। दोनों ही देश अपने अपने रेलवे में सुधार तो कर रहे हैं, पर क्या भारत अपनी इस जबरदस्त बढ़त को और भी आगे ले जाएगा, या फिर बिल्कुल लेके क्या है। पाकिस्तान इस फासले को थोड़ा कम कर पाएगा? खैर, मुश्किल इसका है। जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। इसी के साथ वो यार वीडियो खत्म। सही मायने में बात करूं तो पाकिस्तान 30 से 40 साल पीछे है भारत से रेलवे के निजाम के मामले में। नहीं 30 से 50 साल गए लो। 50 साल 50 साल 50 से बोल लो। 60 साल। 50 और जिस साल स्पीड से मतलब अभी हम- इंडिया जा रहा है, मेरे ख्याल से ये 100 साल का और ये गैप बढ़ता ही जाएगा। वाकई ये गैप गैप 100 बढ़ता साल का जाएगा। हो जाएगा। अब उम्मीद तो है हमारी उम्मीद तो है, एसीएम हमारे मरियम भी नवाज काफी जो है सारे- बहुत अच्छा काम कर रही है। एक लेकिन यार देखो- पंजाब की बात नहीं है ना, हाँ। और हमारा देश भाई भी और अपना नहीं यार, कर रहे ना, पाकिस्तान वो है। है मैं हाँ, मानता हूँ। मानते लेकिन हैं भाई पंजाब में उनके काम हो रहा है, सब उनके कुछ हो सीएम रहा है। सीएम सोए हुए हैं भाई। वो लोग हमारा ज्यादा हमारा मस्ती देखो कि यहाँ करते एक हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बनना हाँ। चाहिए, बलूचिस्तान में बनना चाहिए, सिंध में बनना चाहिए, मुख्तलिफ हमारे रूट्स हैं। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे का बिल्कुल ठीक होना चाहिए, सफाई का निज़ाम होना चाहिए, नई ट्रेनें आनी चाहिए, तेज ट्रेनें आनी चाहिए, पटरियाँ जो हैं उसको अपग्रेड करना चाहिए। इसके लिए अरबों डॉलर चाहिए जो हमारे पास नहीं नहीं है। है। सीधी सी बात है भाई। हम हमारे पाकिस्तान का रेलवे चल रहा है भाई ट्रेन के किरायों से, दुआओं पे। किराया मिल रहा है, उस पे चल रहे हैं, सब्सिडी दे रही है, गवर्नमेंट को सालाना अरबों का नुकसान होता है। हमें चाहिए कि फ्रेट ट्रेन जिस तरह इंडिया में चल रहा है उससे कारोबार करें, और हमारे लोग उससे आजकल वो चीजें नहीं करते जो करनी चाहिए। इंडियन लोग व्यापारी बड़े समझदार हैं, वो ट्रेन से सस्ता पड़ता है, ये दूसरी गाड़ियों से बड़ा महंगा पड़ जाता है। सही बोल रहे हो भाई, सही बोल रहे हो। तो आपका क्या इस सारे मामले पे क्या कहना है? अपने राय बताइएगा। आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा तो